नमस्ते, वेलकम टू हीट हैपी एनर्जी अमोल टैरो। सो आज देखते हैं कि अम, अगर ये इंसान क्या चल रहा है इनके मन में। हम क्या ये आपको मिस करते हैं, आपको खोने के बाद क्या रियलाइजेशन इनको हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो। अम, देखिए, पहले ये आपको कैसे देखते थे मुंह, आपको क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। एनर्जी हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजिंग थी उनके लिए, हो सकता है थोड़े फियर्स थे मन में, इमोशनल फॉग था। उन्हें आप कहीं ना कहीं फील तो होते थे पर समझ नहीं आते। उन्हें लगता था कभी कभी कि सब क्लियर है और कभी सब अनक्लियर हो जाता था। हो सकता है एक इमोशनली थोड़ा फ्लक्चुएट भी होते हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके। ये कनेक्शन उनके लिए इमोशनली इंटेंस था और डेप्थ को कहीं ना कहीं प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। जब आप साथ में थे तो उन्होंने जो ये बॉन्ड था आप दोनों के बीच का, उसकी डेप्थ को उस वक्त वो वैल्यू नहीं किया। जो उसको जितना अप्रिशिएट करना चाहिए था, उस बॉन्ड को कभी उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया। क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, इमोशनल अलाइनमेंट था आप दोनों के बीच में। उन्होंने कनेक्शन फील तो किया पर उसकी इम्पोर्टेंस को जैसे होल्ड नहीं किया, उसको कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। कभी कभी जब चीजें नेचुरली फ्लो करती हैं तो लोग उन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि ये तो है ही मेरे पास, इसमें ऐसी कौन सी बहुत बड़ी चीज है। तो वो उन्होंने इस कनेक्शन के साथ किया हमेशा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो एज एन एनर्जी एक्सचेंज सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को। थ्री ऑफ wands, देखिए, जब रियलाइजेशन आपको तब आया है इस कनेक्शन के बारे में जब डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया। जब आप फिजिकली या इमोशनली उतने अवेलेबल नहीं रहे उनके लिए, तब उन्होंने वो गैप फील किया। तब जिसे दूर से कहीं से जब हम दूर से एक चीज को देखते हैं तो हमारा नजरिया शिफ्ट हो जाता है। तो वो यहाँ पे हुआ है। उन्होंने फ्यूचर को देखा और समझा कि आपका रोल उसमें उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप उनके लिए एक फ्यूचर बनाने में किसी तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं। डिस्टेंस ने कहीं ना कहीं क्लैरिटी दी है जो प्रेजेंस में मिस हो जाती है। एम्परर, देखिए, उनको समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं थे, आप स्टेबिलिटी भी थे। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ईगो में आके आपके साथ अम, थोड़ा सा अनफेयर रहे आपके लिए, या जो भी ये कनेक्शन को जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, जो प्रायोरिटाइज किया करना चाहिए था, वो नहीं किया। क्योंकि ये अपनी ही जिंदगी में अपने ही स्टेबिलिटी पे सारा दिन फोकस करते रहे। तो रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, डायरेक्शन, वो सब कुछ है। जो कंट्रोल वो समझते थे कि उनके पास है यहाँ पे, एक्चुअली वो आपकी प्रेजेंस से आता है। जो अ, जिस तरह से वो एक एम्परर की एनर्जी फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ बिल्ड होता है। और वो क्लैरिटी आ रही है, लेकिन थोड़ी लेट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक हाई वैल्यू इंसान की तरह देखते हैं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट। हो सकता है आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अप्रोच आप उनके लिए अम, जैसे एक बेसिक कनेक्शन या बेसिक इंसान है। आप एक स्टैंडर्ड हो, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है उनके लिए। और हर इंसान उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकता। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे एक इंसान अपने लिए सब कुछ क्रिएट कर लेता है। अ, उसको लोग एडमायर करते हैं, तो वही वो आपकी तरफ, उनकी आपकी तरफ एनर्जी है यहाँ पे। सो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अपनी ही एनर्जी में कंप्लीट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी है। और अब जैसे कहीं रिस्पेक्ट भी है जो पहले फुल्ली शायद आपके लिए नहीं था, या एटलीस्ट एक्सप्रेस नहीं किया गया था। टेन ऑफ wands, देखिए, रियलाइजेशन तो हो चुका है लेकिन एक्शन लेना उनको हैवी फील हो रहा है, थोड़ा सा ओवरवेलम फील कर रहे हैं कि एक्शन लेने में गिल्ट, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये सब जिसे एक साथ फील हो रहा है यहाँ पे। उनको पता है कि आप तक वापस आना इजी नहीं है,
क्योंकि जो उन्होंने वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जो गैप क्रिएट कर दिया है, उसके बाद इतना आसान तो नहीं होगा। इसलिए सब कुछ फील करते हुए भी जैसे स्टेप लेने में डिले कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, देखिए इमोशनली मच्योर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। आई थिंक जो इंग्लिश रीडिंग थी उसमें भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आज आई थी। सो अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस नहीं कर पा रहे, चाहे बाहर से कुछ ना भी बोल रहे हो पर अंदर ही अंदर क्योंकि ये इंसान जो है ये अपनी फीलिंग्स को खुद मतलब खुद से ही अपने आप को ही समझाते रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसा फील ही नहीं होता है। तो वो ये इस समय नहीं कर पा रहे हैं, ये रियलाइजेशन उनको इमोशनली ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो एक्शन ले या नहीं ले, उनके अंदर चेंज परमानेंट है ये। देखिए अगर इस समय वो ऑनेस्टली आपसे कुछ बोलते, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं, एक लाइट पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन जहाँ टेंशन ना हो, वापस एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एक पर उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि अप्रोच कैसे करें। अभी भी उनके लिए ये बड़ा क्वेश्चन है उनके दिमाग में, क्योंकि ये जो अनअप्रिसिएशन इन्होंने अनअप्रिशिएटेड फील करवाया है इस आपको या इस कनेक्शन, उन्होंने आपको लूज करके समझा है कि आप क्या थे, कनेक्शन क्या मायने रखता था, कनेक्शन रियल था, लेकिन उस वक्त उनको शायद क्लैरिटी उतनी नहीं थी। उन्होंने इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया, शायद आपको भी फॉर ग्रांटेड लिया। अब रियलाइजेशन जैसे आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग भी शिफ्ट हो चुका है। सो आपकी वैल्यू देखिए तब भी थी और अभी है, सिर्फ अब नजर आनी शुरू हुई है प्रॉपर्ली। सो सच ये है कि शायद उनको आपकी वैल्यू तब समझ में आई है जब आप उनकी रीच से बाहर हो गए। जब आप थे तब उन्होंने शायद फील तो किया लेकिन समझा नहीं, और अब जब समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी देर हो गई है। आप शायद उस फेज में नहीं है जहाँ पे आप उस कनेक्शन में अब कंटिन्यू रखना चाहते हैं या आप उस तरह से अवेलेबल होना चाहते हैं। सो ये डीले देखिए आपकी वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये उनकी कैपेसिटी का रिफ्लेक्शन है या उनकी चॉइसेस या इनडिसिजंस का रिफ्लेक्शन है। आपको किसी की रियलाइजेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने टाइम को रिकग्नाइज करिए, अपने एफर्ट्स को, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी को रियलाइज करिए और उसको लेके अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। किसी के लिए रुकने का कोई फायदा नहीं है जब वो इंसान आपको उस जगह मिलने को तैयार नहीं है जहाँ पे उसको पता है कि उसको मिलना चाहिए।